हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मौसम कोई सा भी हो, काम करने के कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनका यूज़ हम हर मौसम में करते हैं। मतलब वो तरीके हमारे लाइफ टाइम काम आते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ढेर सारी ऐसी ही ट्रिक्स और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी ऐसी जानकारी जो हम सब के लिए जानना बेहद ज़रूरी है और ख़ास तौर पे हाउसवाइफ के लिए जानना तो बेहद ज़रूरी है, ताकि वो खुद को और अपनी पूरी फैमिली को हर तरीके के खतरे से बचा सके। तो फिर चलिए, बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जब कभी भी हम किचन में काम करते हैं खाना बनाने का, और ख़ास तौर पे जब कभी ये बंद गोभी बनानी होती है ना, तो हम सब में से बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो इसके बाहर के पत्तों को बिल्कुल नहीं निकालती हैं। लेकिन ये जो 2-3 इसके पत्ते होते हैं ना, इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ ज़्यादा पत्ते नहीं, सिर्फ़ 2-3 पत्ते जो बाहर-बाहर के इसके होते हैं, इनको आप यूज़ ना ही करें ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब कभी भी बंद गोभी हम लेकर आते हैं ना, बंद गोभी खेतों में उगती है और हम तक पहुँचने तक ना जाने कितने रास्तों से होकर गुज़रती है, कितने कट्टों में, कितने बोरियों में इसको भर के रखा जाता है। और आपने कई बार देखा होगा, सब्ज़ी मंडी में भी कई बार ये बंद गोभी सब्जियाँ इधर-उधर पड़ी रहती हैं, गिर जाती हैं। तो आप इनको यूज़ अगर ना ही करें ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इनके पत्तों को बेकार मत फेंकिए, आप किसी जानवर को दे दीजिए, गाय को दे दीजिए, तो ये यूज़ भी हो जाएँगी और वेस्ट भी नहीं जाएँगी। आप इसे यूज़ मत करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, गैस को फटाफट से यहाँ पर ऑन कर लेना है और जो बंद गोभी हमने जो छील कर अब ये रखी है, बाहर का कवर जो निकाल दिया है, इसको गैस के ऊपर रख देना है। इसको करना ये है कि आपको अलट-पलट के सिर्फ़ कुछ ही सेकंड्स के लिए बंद गोभी को अच्छे से सेंक लेना है, ताकि जितने भी कीटाणु, जितनी भी इस पे जर्म्स लगे होंगे, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएँगे। आप एक बार ना इस तरीके से ये जो सिकी हुई बंद गोभी है ना, एक बार बनाकर देखिएगा। इस बंद गोभी का ना टेस्ट ही अलग होता है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा-सा ऐसे गरम कर लेंगे ना तो सारे कीटाणु मर जाएँगे और आप निश्चिंत होके इस बंद गोभी को बना सकते हैं। बस बाहर के कुछ पत्तों को यूज़ मत करिएगा। अच्छे से धो लीजिए और काट कर बनाइए, पूरी फैमिली को खिलाइए। आप भी सुरक्षित, पूरी फैमिली सुरक्षित। चलिए, बढ़ते हैं अगली यूज़फुल टिप की तरफ। दोस्तों, अगली यूज़फुल टिप ये है कि जब कभी भी हमें छोले भिगाने होते हैं या राजमा या चने भिगाने होते हैं, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उसमें गर्म पानी करते हैं और जो भी हमें राजमा या छोले चने भिगाने होते हैं, वो उसमें डाल देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम थोड़ा-सा नमक और डाल देते हैं। हमें लगता है कि जल्दी भीग जाएँगे, जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँगे और हम फटाफट से फिर खाना बना सकते हैं। लेकिन आपको मैं इससे भी ज़्यादा सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप इस तरीके को फ़ॉलो करोगे ना, तो आपका टाइम भी कम लगेगा और आपके जो छोले, राजमा या चने जो भी आप भिगा कर बनाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल कम टाइम में बनकर तैयार हो जाएँगे। तो आपको बस करना ये है कि जो स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स होती है ना, जिसके अंदर चाय, दूध रखते हैं और वो गरम का गरम ही रहता है, उस बॉटल का यूज़ करना है। और इसके अंदर आपको डाल देने हैं छोले या राजमा या फिर चने, जो भी आप भिगाना पसंद करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, जब किसी बर्तन में हम गर्म पानी डालकर भिगाने के लिए रखते हैं ना खाने-पीने की चीज़ों को, तो उनको ना भीगने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। कम से कम 5 से 6 घंटे तो लगते ही लगते हैं। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स होती है ना, इसके अंदर जब आप गर्म पानी डालेंगे ना, तो ये गर्म काफ़ी देर तक रहेगा, मतलब काफ़ी घंटों तक। जब तक आप इसका ढक्कन खोलेंगे नहीं ना, तब तक ये बिल्कुल गर्म का गर्म ही रहेगा। यानी कि जो छोले, राजमा और चने आपके 6-7 घंटों में भीग कर तैयार होते हैं, उससे भी कम टाइम में आपके छोले, चने और राजमा भीग कर तैयार हो जाएँगे और फटाफट से आपका खाना भी तैयार हो जाएगा। तो है ना कमाल की ट्रिक? आप इसको ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा, क्योंकि मैं तो इसको यूज़ करती हूँ, सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये तरीका कैसे लगा? दोस्तों, जब कभी भी हम रात को खाना-पीना बना लेते हैं और लाइटें ऑफ करके सो जाते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम तभी शुरू होता है, वो है छिपकलियों का, कॉकरोचेज़ का, कीड़े-मकोड़ों का। आपने अक्सर देखा होगा, कई बार जब किचन में एंटर करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि स्लैब के नीचे से, गैस के नीचे से छिपकली एकदम से निकल कर भागती है, या किसी बर्तन पर होती है, फटाफट से हमें देखते ही भाग जाती है। लेकिन ये छिपकली जो होती है ना, ये इतनी ज़्यादा जहरीली होती है, इसका जो मल होता है और जो इसकी लार में से जो भी ज़हर निकलता है, वो हमारे हेल्थ के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए और पूरी फैमिली के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हम इन चीज़ों को ना कई बार ना बहुत ज़्यादा सरलता से लेते हैं, लाइटली लेते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कभी भी अगर आप रात को सो जाते हैं ना, तो आपको हमेशा कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी-सी लापरवाही ना बहुत बड़ी आगे जाके समस्या बन सकती है। जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, बर्तनों को ऐसे ही धो के रख देते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं, या फिर दूध गर्म करते हैं तो थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं होता, कई बार छिपकली आती है, मुँह
मार के उसमें चली जाती है। कुकर हम ऐसे ही उल्टा करके रख देते हैं, लेकिन कुकर के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है जिसमें छिपकली जा सकती है। रात को जब आप सो जाते हैं तो उसमें घूमकर वो पूरा बर्तन गंदा कर सकती है। तो कुकर को कभी आप अगर रखते हैं ना तो ढक्कन लगा कर रखिए ताकि छिपकली इसके अंदर ना जाए। दूसरा तरीका आपको एक और मैं बताने वाली हूँ, जिससे कि कई घरों में ना छिपकलियों का ना बिल्कुल अलग ही तांडव होता है। जहाँ जाए वहाँ छिपकलियाँ उन्हें नज़र आती है, बाथरूम में छिपकली होती है, कमरे में छिपकलियाँ होती हैं। तो आपको एक तरीका मैं बताने वाली हूँ इसे छुटकारा पाने का, ख़ास तौर पे किचन में, जो किचन में खाने-पीने की चीज़ें होती है ना, तो यहाँ पर तो छिपकलियों को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रात को सोते वक़्त ना जो कपूर की या नेफ़्लिन की गोलियाँ जो होती है ना, वो आपको ले लेनी चाहिए और एक जगह पे जगह-जगह आपको रख देनी चाहिए और सुबह होकर फिर से इनको उठा लीजिए। इनकी जो गंध होती है ना, वो हमें तो इतनी फ़ील नहीं होती है, लेकिन छिपकलियों को बहुत ज़्यादा महसूस होती है और इसकी गंध से वो बिल्कुल भी पास नहीं आती हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो घर में प्याज़ यूज़ करते हैं खाने में, उसको छील कर उसके पतले-पतले स्लाइसेस कर लीजिए या फिर ऐसे ही आप लेके रख दीजिए। आप देखेंगे इसकी जो गंध होती है ना, वो छिपकलियों को बहुत ही ज़्यादा नापसंद होती है, जिसकी गंध से वो बिल्कुल भी इसके आस-पास नहीं आती हैं। तो इस तरीके को आप ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा। दोस्तों, किचन का जो सिंक होता है, कई बार वो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना कि उसको बिल्कुल हाथ लगाने का भी मन नहीं करता है। पानी के दाग, साबुन के दाग कई बार सूख कर इतने ज़्यादा गंदा सिंक को कर देते हैं कि देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और कई बार जब हम अपने घर में नॉन-वेज बनाते हैं ना, मैं तो ख़ैर नहीं बनाती हूँ, लेकिन कई बार कुछ लोग बनाते हैं, तो उनके सिंक में से एक बहुत ही बुरी-सी स्मेल आती है और वो स्मेल ना हमेशा ऐसी ही रहती है जब तक कि आप उसे अच्छे से साफ़ नहीं करते। अगर आपके पास भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इसको ठीक से साफ़ करने की ना, तो आप एक काम कर सकते हैं। थोड़ा-सा किचन में यूज़ होने वाला नमक ले लीजिए और कोई भी विनेगर ले लीजिए, व्हाइट वाला या फिर एप्पल विनेगर कोई भी ले लीजिए। उसके बाद आप सिंक को किसी भी कपड़े से, किसी भी जूने से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। आपको किसी साबुन की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, किसी बेकिंग सोडे की ज़रूरत नहीं है, किसी नींबू की ज़रूरत नहीं है इसके स्मेल को ख़त्म करने के लिए। बस आप इन 2 चीज़ों का यूज़ करिए, आप देखेंगे किचन की सिंक में से हर तरीके की जो स्मेल थी ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ जो जर्म्स थे, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे और आपका सिंक भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद आप सिंक को अच्छे से साफ-सुथरे पानी से धो लीजिए। तो आपका किचन अच्छे से साफ भी हो जाएगा और आपका जो सिंक है वो अच्छे से शाइन भी करेगा और कोई भी बुरी बैड स्मेल इसमें से जो आ रही थी, चाहे वो नॉन-वेज की हो या खाने-पीने की हो, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस ट्रिक को भी आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, किचन में यूज़ होने वाला जो हमारे लाइटर होता है ना, कभी-कभी ये काम करते-करते बंद हो जाता है। कई बार हमने ना इसमें कुछ भी पानी नहीं डाला होता, कुछ भी नहीं किया होता, नया लेकर आते हैं और कुछ हफ्ते बाद ही, कुछ दिनों बाद ही ये काम करना ऑटोमैटिक बंद कर देता है और हम सोचते हैं कि अभी तो इसे लेकर आए थे, ये इतनी जल्दी खराब भी हो गया है। लेकिन कई बार होता ये है कि ना हवा में नमी की वजह से, किसी भी वजह से ना इसमें कुछ कार्बन फँस जाता है, गंदगी फँस जाती है, तो ये काम करना बंद कर देता है और हमें लगता है कि शायद इसमें गीलेपन की वजह से ही ये बंद हुआ होगा। तो आप क्या करिएगा, कभी भी ना आप जब खाना-पीना बना लेते हैं ना, तो गैस चूल्हा जो होता है, गैस बर्नर, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। तो उस वक़्त ना आप इस लाइटर को रख दीजिए। अगर आपका लाइटर भी ठीक तरीके से काम नहीं करता है या फिर धूप में रख दीजिए, तो ये ठीक तरीके से काम करने लगेगा। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ़ तो बेहद आसान होती ही है, साथ ही साथ आप और आपकी फैमिली हर तरीके के खतरे से बच भी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आपको ये सारी यूज़फुल टिप डेली मिलती रहें। चलिए, मिलती हूँ कल फिर एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।